वेलकम टू ग्रोथ स्टडी। आज है 14 जून 2020 और इस वीडियो में हम देखेंगे आज के टॉप करंट अफेयर्स। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल ग्रोथ स्टडी को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन ने DSRV का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों, आपको बताना है हाल ही में वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन ने DSRV का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वह किया है विशाखापट्टनम में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही होगा। हाल ही में वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन ने DSRV का उद्घाटन विशाखापट्टनम में किया है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए किन राज्यों में फंड दिया है? यहाँ पर आपको बताना है हाल ही में भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए किन राज्यों में फंड दिया है? तो वह दिया है उपयुक्त सभी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही होगा, उपयुक्त सभी। दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन तीनों को ही फंड दिया है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने NIRF रैंकिंग्स 2020 का 5वां संस्करण जारी किया है? यहाँ पर आपको बताना है हाल ही में किसने NIRF रैंकिंग्स 2020 का 5वां संस्करण जारी किया है? तो वह क्या है? रमेश पोखरियाल निशंक ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही होगा। वर्तमान में हमारे HRD मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इन्हीं ने NIRF रैंकिंग्स 2020 का 5वां संस्करण जारी किया है। यह आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही होगा। दोस्तों, हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में तुरंत कस्टम्स एक फ्लैगशिप प्रोग्राम को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, आपको बताना है हाल ही में तुरंत कस्टम्स एक फ्लैगशिप प्रोग्राम को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो वह किया गया है बेंगलुरु और चेन्नई दोनों में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही होगा। हाल ही में तुरंत कस्टम्स एक फ्लैगशिप प्रोग्राम को बेंगलुरु और चेन्नई दोनों में ही लॉन्च किया गया है। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही होगा। दोस्तों, आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। दोस्तों, हमारा पांचवा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय संगीतकार ने द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्राप्त किया है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है हाल ही में किस भारतीय संगीतकार ने द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्राप्त किया है? तो वह किया है शुभा शेखर ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही होगा। हाल ही में भारतीय संगीतकार शुभा शेखर ने द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्राप्त किया है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं छठवां प्रश्न। दोस्तों, हमारा छठवां और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में जगनन्ना चेदोदू योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? यहाँ पर आपको बताना है हाल ही में जगनन्ना चेदोदू योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तो वह की है आंध्र प्रदेश ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही होगा। हाल ही में जगनन्ना चेदोदू योजना आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है। तो दोस्तों, यहाँ बात आई है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो वह है अमरावती। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो वे हैं जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन हैं? तो वह हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। दोस्तों, आपको आंध्र प्रदेश के बारे में इतना याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा सातवां और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलने को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, वह दी है महाराष्ट्र ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही होगा। हाल ही में महाराष्ट्र ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलने को मंजूरी दी है। तो दोस्तों, यह बात आई है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो वह है मुंबई। महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो वे हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल कौन हैं? तो वह हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो दोस्तों, आपको इतना याद रखना है महाराष्ट्र के बारे में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा आठवां और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तो दोस्तों, आपको बताना है हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए
वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तो दोस्तों वह की है हिमाचल प्रदेश ने। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही होगा। हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही होगा। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा 9वां और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में फिच रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों आपको बताना है हाल ही में फिच रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान लगाया है। तो वह लगाया है 9.5%। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही होगा। हाल ही में फिच रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा 10वां और लास्ट प्रश्न है, हाल ही में जैव विविधता पार्क किस राज्य में खोला गया है? यहाँ पर आपको बताना है हाल ही में जैव विविधता पार्क किस राज्य में खोला गया है। तो वह खोला गया है उत्तराखंड में। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही होगा। दोस्तों आपको याद रखना है हाल ही में जैव विविधता पार्क उत्तराखंड में खोला गया है। तो दोस्तों यहाँ बात आई है उत्तराखंड की। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो वह है देहरादून। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। वर्तमान में उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है? तो वह है बेबी रानी मौर्य। तो दोस्तों उम्मीद है आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल ग्रोथ स्टडी को सब्सक्राइब भी कर लें।